नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं कि हमें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ लेना चाहिए था। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ और ये हम सबके लिए एक सबक है। क्रोध मूलो मनताप, क्रोध संसार बंधनम, क्षम धर्म क्षय करह क्रोध, तस्मात् क्रोध परित्यज्य। और इसका मतलब है वन एंटिटी, योर एंगर, योर क्रोध, यही शायद आपके मन में ताप भी रखता है, यही आपको संसार से बांधे भी रखता है। और यही है जो आपके अच्छे कार्य, जो धर्म आप कर रहे हैं उसके भी शायद आपके निगेट कर दे उसको। इसीलिए इसको छोड़ देना ही उचित है। समय लगता है छोड़ने में, पर अगर आप कोशिश करें इस एंटिटी को छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर होगा। चालू करते हैं सेशन। आपको कुछ चीजें बता दें, हमारे ऑफर्स चलते रहते हैं। अभी एक यूपीएससी का बैच है जो कि चालू हो रहा है हमारा 19 जनवरी से। अगर किसी को भी लेना है उसमें एडमिशन तो वो बात कर सकता है। सीएमसी कोड है जिसपे उसको लाभ मिल सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, हम अकेडमिक भी करते रहते हैं। उसके लिए आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चंद्रमौली एसआईआर, आपको फायदा मिलेगा इस पे। और यहाँ के सेशन का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम करते हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर। तो वहां पे आप आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे चीजों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें देखना था वो वापस से वही रोना है मालदीव्स का। मुइज़ू सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स। और ये बोले कि मार्च 15 तक आप इन लोग को ले जाइए। बहुत ज्यादा ट्रूप्स नहीं है, वो वहां उनकी मदद ही कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग ही दे रहे हैं। कुछ हमारे कमांडोज हैं, उनको वापस बुलाने की बात बार बार कर रहा है मुइज़ू। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट तो आया नहीं कि आपने बहुत अर्जेंटली बोला है। हम लोग ने बात किया था कि विल हैव अ सोल्यूशन, म्यूचुअल सोल्यूशन। पर खैर जो भी है, आपके टोन बदल गए हैं चाइना से आने के बाद। और कंफर्म है, आप मालदीव्स तो अब रहे नहीं, आप चालदीव्स बन चुके हो। कुछ चीजें जैसे इक्वेटर पास करता है मालदीव से, अड्डू अटॉल है, वो बिल्कुल इक्वेटर के साउथ में है, आपको दिख जाएगा। बाकी ये पूरा जो आइलैंड बना हुआ है मालदीव्स का, ये नीचे वोल्केनिक रॉक है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोरल का पूरा बना हुआ है। अब आपको एक चीज बतानी है, कोरल किन दो चीजों से मिलकर बना है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कोरल किन दो चीजों से मिलकर बना है, क्या उसमें जुड़ रहा है और कैसी सिम्बायोसिस हो रही है कि वो बना है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला देखते हैं जो आज हमें पढ़ना था, लोकेशन है इंडोनेशिया का माउंट मरापी है, इरप्ट्स मोर देन 150 पीपल इवैक्यूएटेड। तो माउंट मरापी का लोकेशन देखना बहुत जरूरी है इंडोनेशिया में। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मरापी बार बार वहां पे इरप्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वहां हलचल चल रही है। और वो हलचल इसलिए चल रही है क्योंकि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है, ये सारे जो आइलैंड्स वहां आपको बने हुए दिखते हैं, आर्किपेलागो या आइलैंड आर्क, ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की देन है। बार बार इरप्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां एक्टिविटी बहुत है। पैसिफिक प्लेट सबडक्ट करता ही जा रहा है और आज वहां पे आपको देखने को मिलता है। आइलैंड ऑफ सुमात्रा है जो हमें देखना है मैप पे। और इक्वेटर कहां से पास कर रहा है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इंडोनेशिया में। तो जरूर इस सेशन को देखिएगा वहां पे आके। अगला लोकेशन है, 5 migrants डाई ट्राइंग टू क्रॉस द चैनल इन फ्रीजिंग कोल्ड। ये चैनल है इंग्लिश चैनल। और अगर आप देखेंगे फ्रांस और ब्रिटेन या यूके के बीच में एक बहुत छोटा सा वाटर बॉडी है। इधर नॉर्थ सी पड़ेगा और इधर अटलांटिक ओशन पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ता है नॉर्थ सी या इंग्लिश चैनल का जो एक छोटा सा स्ट्रेट, उसको बोल सकते हैं, चैनल बोल सकते हैं। उस चैनल को पहले भी बहुत स्विमर्स ने क्रॉस कर रखा है और अभी यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन हो रहा था। लोग भाग के जा रहे थे फ्रांस से यूके की तरफ, पर इतना ठंडा पानी था कि वो वहीं पे मर गए। काफी लोग मर गए। छठा की हालत अभी बहुत गंभीर चल रही है। 30 लोगों को रोका गया, पकड़ा गया है। माइग्रेशन इलीगल बढ़ता जा रहा है। अगला 2023 रिकॉर्डेड मेनी ऑफ द हॉटेस्ट डे ऑन लैंड एंड द सी। अब समझिएगा 2023 का ये ग्राफ जो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है 2023 का है। और ये दिखा रहा है कि कैसे ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ रहा है 2023 में। ये आपको दिखा रहा है ग्लोबल सी सरफेस का टेम्परेचर। अगर आप 2023 देखेंगे, देखिए हम इतना बढ़ा हुआ ऊपर तक। और 2024 की शुरुआत में तो देखिए एकदम बढ़ा हुआ यहीं से दिख रहा है हम लोग को। कंफर्म हो गया है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर धरती का बढ़ रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की बात थी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ने देंगे, पर ये सारी अब मिथ्या हो चुकी हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर ये बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सी भी आपका लेवल में राइज करेगा, सबमर्जेंस होगा आइलैंड्स का, और गर्मी और तबाही मचाएगी, ठंड और तबाही मचा सकती है। ये साफ दिख रहा है यहाँ से। इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे कि हमारे अंटार्कटिक सी का जो आइस कवर है वो भी कैसे धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और ये साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगला जो आज हम देखते हुए है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर, थोड़ा सा लोकेशन। अ प्रोजेक्ट इन ट्रबल्ड वाटर्स। प्रोजेक्ट इसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसका जो रिश्ता है
वो है प्राणहिता रिवर से और गोदावरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस से। वहां पे एक बराज बनाया गया और उस बराज से पानी को डाइवर्ट करके पंप से उठा उठा के मल्टीपल जगह पे किसी और क्षेत्र में ले जाते हैं, पाइप्ड वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए लेके जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी शायद करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि इसमें बहुत पैसा मजल किया गया है। अब इसी के ऊपर इंक्वायरी होगी जो भी है, पर लोकेशन है प्राणहिता और गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस पे है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आप नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे कि पोलावरम पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ये तो कालेश्वरम हो गया, पोलावरम भी कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे है आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड, अ स्पीकर्स फ्लॉड मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। ये बात है महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के स्पीकर की। स्पीकर ने जो एक फैक्शन अलग होके गया है पुराने शिवसेना से और नया होकर वो बोलता है कि मैं ही असली शिवसेना हूं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जल्दी से डिसीजन लीजिए। तो जैसे ही एक शिवसेना पार्टी थी, इसमें से कुछ लोग अलग हुए, स्प्लिट हुए। तो जैसे ही स्प्लिट हुए, एक बहुत अच्छा हमारे 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। और अगर ऐसे कोई स्प्लिट होता है तो स्वाभाविक सा उसमें लिखा हुआ है सेक्शन कि किसी भी स्प्लिट में, अगर ये पहले 1991 से पहले था तब तो कोई बात नहीं थी, पर अब से स्प्लिट को कंसिडर नहीं किया जाता है, एक्सेप्शन। और जैसे ही स्प्लिट होगा, जो लोग स्प्लिट कर रहे हैं उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा चलेगा, डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ सकता है। फाइनल कॉल स्पीकर का है, पर स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं और बोल दिया कि ये नई पार्टी यही ओरिजिनल पार्टी है। तो इसी के ऊपर एक विचार आ रहा है कि कहाँ पे फ्लॉड समझ रहे हैं स्पीकर वहां के, क्या फ्लॉ निकल के आ रहा है, क्या हमारा संविधान बोलता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो 10th शेड्यूल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्पीकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। यहाँ एक दो केसेस भी आपको हम बताएंगे जहां पे साफ सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन रहा है, और प्लस एक अमेंडमेंट है जिसने मर्जर और स्प्लिट, दो एक्सेप्शन हुआ करते थे आपके डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, पर स्प्लिट को कैसे हटा दिया गया है ये अभी हम बस थोड़ी देर में चर्चा करेंगे अनस्टॉपेबल चैनल पर। यूपीएससी अनस्टॉपेबल अनअकैडमी का ही चैनल है, उस पर करेंगे। और हमें लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, या पढ़ लेना चाहिए। वर्ड याद रखिएगा, क्यूबिट। क्यूबिट इज इक्वल टू क्वांटम बिट। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर की भाषा समझते हैं तो 0 और 1 होता है, और 0 और 1 कुछ नहीं है। एक लो वोल्टेज है 0, एक हाई वोल्टेज है 1। क्यूबिट में क्या है, ये क्वांटम बिट है। मतलब यहाँ पे आपने बिट में देखा बस एक स्टेज हो सकती थी, या तो 0 या तो 1। इसमें क्या है, इसमें दोनों स्टेज हो सकती है, 0 भी 1 एक साथ भी हो सकती है। तो साइमल्टेनियस सुपर इम्पोजिशन ऑफ द स्टेट्स होता है यहाँ पे। जैसे आप नॉर्थ में जाते हैं और ईस्ट में जाते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का भी है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा आप इधर ईस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्थ भी कर सकते हैं। ये जो सुपर इम्पोजिशन है दो अलग अलग लेवल्स का, इसको कहा जाता है क्वांटम बिट या क्यूबिट। इससे पावर बढ़ जाती है प्रोसेसिंग की, जो हम लोग यूज करते हैं। क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है, और उससे हम लोग बनाते हैं क्यूबिट्स। आज इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। आपका स्वागत रहेगा। यही आज हमें अंतिम पढ़ना था। आपको बता दें जनवरी 21 को हमारा हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट। कुछ नहीं तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको मैकबुक मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, स्मार्टफोन मिल सकता है। आपको नहीं चाहिए हमें दे दीजिएगा, पर अटेम्प्ट जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। एंड 21 को है। आपको जब रजिस्टर करना है तो आप वहां डालेंगे CMC कोड। क्या कोड डालेंगे? CMC कोड। स्पेशल क्लासेस भी अब हमारी चालू होने वाली है प्रीलिम्स से। बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं पीटी के। डेली हम लोग प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं, आप जरूर जुड़ जाइएगा। हमारी प्रोफाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी के ऐप पे। वहां पे अब चालू होंगे असली ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस। ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चालू है, 2499 में चालू है हमारे पास। अगर आपको नोट्स चाहिए प्रिंटेड 8999 में है, 3499 में आपको घर पे या डिजिटल नोट्स आपको मिल जाएगी। मॉक इंटरव्यू हमारा चल रहा है, जितने लोग इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं कृपया करके मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच।